हाँ मीनल, मुझे ना कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। तुझे याद है मैं कॉलेज में कितने प्रैंक खेला करती थी? और खतरनाक वाले प्रैंक, कितना डरते थे सब लोग मेरे प्रैंक से। मेरा ना मन कर रहा है कि मैं आज भी ना किसी के साथ प्रैंक खेलूं। अरे कहाँ, विभू इतना स्मार्ट है ना, पकड़ लेता है मुझे। हाँ मीनल, एक बकरा है। अरे वही मेरे पड़ोसी तिवारी जी। हाँ, उनके साथ प्रैंक खेलती हूँ आज। भाभी जी घर पर हैं? मीनल, मेरा बकरा आ गया, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। ओके। भाभी जी घर पे नहीं तो क्या जंगल में होंगी? अगर भाभी जी जंगल में होंगी तो जंगल की सारी हिरनियां भाभी जी की सुंदरता को देखकर जल भून जाएंगी। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? हम तो हमेशा आपकी तारीफ ही करते हैं भाभी जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी तारीफ करने की? ये आप क्या कह रही हैं भाभी जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। जब देखो तब आप मेरी चापलूसी करते रहते हैं, चमचागिरी करते रहते हैं। आपको कर्जा चाहिए मुझसे? अबे कंचे तो सही से गाड़े थे, लेकिन भाभी जी के व्यवहार को क्या हो गया अचानक? भाभी जी हम कह रहे हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई, मतलब? अरे आप तो गलत ही है। मैं आपको गलत कैसे समझूंगी? यू आर गलत। ये आप क्या कह रही है भाभी जी? तिवारी जी, फिर से आप शुरू हो गए। फिर से आपने ऐसे आड़े टेढ़े मुंह बनाना शुरू कर दिया मेरे सामने। ये घड़ियाली आंसू कहीं और जाके बहाइए। मेरे घर में मत बहाइए, मेरे घर में कीचड़ हो जाएगा। भाभी जी ये तो आपने हमारा दिल तोड़ दिया। अच्छा, मैंने आपका दिल तोड़ दिया? तो फिर आप ये बेशर्मों की तरह मेरे सामने क्यों बैठे हुए? क्यों बैठे हुए आप मेरे सामने? अरे भाभी जी आखिर हमारी गलती क्या है? आपकी गलती ये है तिवारी जी कि आप इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुए? अरे वो तो अम्मा और पिताजी की लापरवाही की वजह से ये गलती हुई, इसमें हमारा क्या कसूर है? वाह वाह तिवारी जी, मैं आपको इतना छील रही हूँ और आप ढीठ की तरह मेरे सामने टिके हुए हैं। जाइए यहाँ से, चलिए। क्या हो रहा है बे? ने तिवारी जी के आंगन में कंचे गाड़े थे कि अगले रोज भाभी जी फूलों की बरसात करते, की बारिश करते, लेकिन भाभी जी ने कान के नीचे जड़ दिया आया, तो उड़ा दिया भाई साहब। क्या बदतमीजी, ये क्या तरीका? तिवारी जी आप बड़े परेशान दिख रहे हैं, और आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताए विभूति जी, एक बहुत बड़ी डील की उम्मीद लिए बैठे थे कि आज नहीं तो कल वो डील पूरी हो ही जाएगी, लेकिन वो डील कम वक्त पूरी हो ही नहीं पाई। तिवारी जी आप भी कमाल करते हैं यार, एक डील कैंसिल होने पर रो रहे हैं बच्चों की तरह, कमाल यार। आप नहीं समझेंगे विभूति जी, वो डील हमारे जीने का सहारा है। तिवारी जी काम डाउन, काम डाउन, आज नहीं तो कल हो जाएगी, ओके? हाँ आज नहीं तो कल हो जाएगी, जस्ट काम डाउन। आपके मुंह में घी शक्कर। और सुनाइए, आपकी बात कुछ आगे बढ़ी? अबे तेरी क्या हुआ? तिवारी जी हाँ, मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने की कोशिश कर रहा हूँ एक पार्टी को, लेकिन वो पार्टी इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो फिर पार्टी बदल लीजिए ना। नहीं नहीं, पार्टी नहीं बदलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए पार्टी नहीं बदलूंगा, बिकॉज उससे अच्छी पार्टी मिल नहीं सकती। शी इज द बेस्ट पार्टी, आई मीन शी इज द अल्टीमेट पार्टी। ओहो, तो मतलब काफी बड़ी पार्टी है? बड़ी मासूम और अल्हड़ भी है। बिग पार्टी है, क्वाइट अ बिग पार्टी, लेकिन हाथ में नहीं आ रही है। इट्स नॉट। आपने हमारे आंगन में जो कंचे गाड़े थे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
यूजलेस, कुछ नहीं। आपने जो हमारे आंगन में कंचे गाड़े थे उससे कुछ फायदा हुआ? हाँ? नहीं नहीं फायदा होता तो हम यूं रोते। नहीं, नहीं, तिवारी जी देखिए देखिए, तिवारी जी प्लीज संभालिए अपना मूड रखिए, संभालिए। हाँ? चलिए, ओके। अप्पू सिंह जी, ये आपको कौन पेल गया? अरे क्या बताएं भैया विभूति, कल रात ससुर हम अकेले गश्त पे निकले थे, दो ठैये ऐसे नीच गुंडा मिल गए, हमें अकेले पाके घेर लो यार। हम ससुर अपनी बंदूक न लेते, उनने हमें इतना कूटो, हम जो पूरा बदन छील कर रख दो यार, हम अकेले पड़ गए। वो दो गुंडे पहल के चले गए तो जनता जनार्दन की हिफाजत क्या घुइयां करेंगे आप? तुम तिवारी अपना मुंह बंद कर लो, ज्यादा बकर बकर ना करो। ससुर हम इतने कुट गए हैं, तुम हमारे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो? मतलब ये किस तरह की ड्यूटी करते हैं आप? मेरे घर में कल रात को चोर आया था, मालूम है, चोर आया था, और मैंने तिवारी जी ने इतना मारा, उसको इतना मारा कि जिंदगी भर वो याद रखेगा, चोर कहीं का। बस यूं समझ लो कि जिस तरह से उन दो गुंडों ने आपको धोया ना, उसी तरह से हम दोनों ने उस चोर को धोया, गिरा गिरा के धोया। समझ गए। चलो दादा। आप चप्पल क्यों उतार रहे हैं? मेरा नंबर है। 5 रुपए वाला प्रोडक्ट है ये। हम अपनी शिष्या को गुरु मंत्र दे रहे थे। आप अपने शिष्य को गुरु मंत्र देते रहेंगे, हमें भी कुछ देंगे। क्यों, तुम्हें भाभी जी का प्यार मिला नहीं अब तक? मिल गया होता तो तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखने क्यों आता यहाँ पे? क्या बोला? मैंने कहा वो 5 कंचे जो आपने दिए थे, मैंने उनके आंगन में बराबर गाड़ दिए थे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ, कुछ भी असर नहीं हुआ उन कंचों का। और तो भाभी जी का जो बिहेवियर था और चेंज हो गया मेरी तरफ, बल्कि उन्होंने तो इस बार छापड़ मारा मेरे को। हम देख रहे हैं कोई शक्ति है जो तुम्हारे रास्तों में रुकावट बन रही है।